अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना लुनारा। आज का दिन कैसे जाने वाला है? अरे बाप, बहुत मुश्किल हो गई। अल्लाह, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कैसा डेली 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए काम नहीं कर पाई। और वो 2 दिन में इतनी घान हो गई ना कि पहले समेट समेट कर ही जी बेसार हो रहा, क्योंकि नया घर है, नया काम काज है, सब सेट करना है। और ऊपर से हो गई थी मेरी तबीयत खराब। 2 दिन तक के तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आज का तीसरा दिन है, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो इसीलिए मैं उठी और जब घर की तरफ नज़र डाला मैंने, माशाल्लाह, या अल्लाह खुदा रहम करे, मेरे पे इतनी घान हो गई थी और इतना सब साफ करने का था, हर एक चीज़, यहाँ तक कि हद तक के पानी की बॉटल्स भी पूरी जमा हो गई थी, क्योंकि इन्हों कुछ भी नहीं कर रहे थे, इन्हों सिर्फ काम पे जा रहे थे, तो सब चीज़ ऐसे ही पड़ी हुई थी। अब देखो, मैंने स्टार्ट तो किया, एंड कहाँ पर होता है काम का मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी बहरहाल अभी तो ठीक है। 2 दिन से मेरे को दर्द नहीं है। अब आज का तीसरा दिन है, तो देखेंगे अब क्या है। देखो, मैं आपको बताती हूँ कितनी घान है, बल्कि घर में हर तरफ ऐसी हालत हो गई कि 2 दिन की बीमारी में इंसान, देखिए औरत, घर की जब औरत 2 दिन खाली बेड रेस्ट पे गई तो क्या हालत होती है घर की, आप लोग देखो। ये देखो, पानी की बोतलें मैंने अभी भरी, पूरी पानी की बोतलें, एक एक बोतल जो है ना निकाल के वो कर दी। घान, यहाँ पर बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पर खाने का गर्म करना पड़ा है, हर एक चीज़ इसी तरह से पड़ी है। अरे बेडरूम की हालत तो देखो क्या है, हर चीज़ जैसी की वैसी पड़ी है, मतलब ये हालत है। फिर भी मैंने ना, बीमार अच्छी थी ना, तभी मैंने ये कॉर्नर मैंने सेट किया था। चलो, मैं बोली अब सेट करते, थोड़ा थोड़ा घर को, गर्मी को थोड़ा इग्नोर करते, थोड़ा सेट करते हैं। लेकिन देखो, 2 दिन की बीमारी में क्या हाल हुआ घर का, ये तो आपको मालूम है एज यूजुअल कैसा रहता है। इसको थक गई मैं करते करते इसका। तो अभी काम स्टार्ट करते हैं हम, पानी वानी सब बराबर रखते, फिर देखेंगे, अल्लाह मालिक। पहले एक एक करके सारी पानी की बोतल में फ्रिज में रखूंगी। आज पानी भी लेना है मेरे को, पीने का पानी यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं हम लोग। बर्तन एक और कपड़े, दोनों को तो इतनी बरकत दिया अल्लाह ताला ने कि कमी नहीं होते। कितना भी करो, इतनी बरकत दिया अल्लाह ताला ने 2 चीजों में कि कमी नहीं होते। मैं ना सोची आज पहले ना सब कर लेते, ये सब कर लेंगे आज, क्योंकि बहुत 2 दिन में बहुत वो हो गया, हालत खराब हो गई किचन की, तो गैस तो ऐसी हो गई, इसलिए मैंने बोला चलो पहले ये सब करेंगे। फिर बाद में हम, मैंने मुँह हाथ धोया, सिर्फ चाय पिया और काम पे लग गई। आज तो इतना हालत खराब हो गई थी। अगर आन पे काम, तबीयत अच्छी रही और आन पे काम रहा ना, तो ना खाने को भी बोलता ना। फिर भी मैं डेली पूरी किया उसकी तबीयत में भी, तो भी ये हालत हो गई घर की। पहले चूल्हा धो लेती मैं, ताकि ना सेट हो जाए। यहाँ पर घाम देखो कितनी है, ये चूल्हा धो के नहीं रखूंगी। 2 दिन में आप लोग का कैसा हो जाता? मेरे 2 जने, हम 2 ही जने तक का हो गया, इसीलिए इतना हुआ ना। इन्हों चाय बना रहे थे 2 दिन, चाय उबल जाती, चाय और जाती, तो इधर उधर गिरने में इतना गंदा हुआ। और मैं भी क्या कर रही थी, दुख रहा था ना, तो दाल रखते चले जा रही थी, दाल गिर गई सीटी बच के। देखो, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जल्दी हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी होगा बोलते, लेकिन फिर भी चलो शुक्र है अल्लाह का कि जल्दी हो गया। क्योंकि आज का पूरा दिन या अल्लाह इतनी जाएगा मेरा। फिर मैं कल नहा धो के नमाज पढ़ूंगी। मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती हर बार, इस बार बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतना तो हो गया, इतना होते वैसे बहुत हो गया था। चलो, अब झाड़ू रह गई, पोछा रह गया, अभी फिर भी बहुत काम है अभी हमारे को।
सब रूमों की झाड़ू पोछा है। चलो साथ में मेरे। अब इतनी गर्मी होगी अल्लाह, इसलिए मैं पहले मुंह धो लिया। ये कूलर अभी है इसलिए है, और ये देखो छोटा फैन लगा है ना, बड़ा फैन बनाने के लिए दिए। बहुत आवाज कर रहा था, आप मेरी वीडियो में सुन सकते हैं कि कैसे आवाज कर रहा था, गुड़ 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 गुड़, बहुत खतरनाक आवाज कर रहा था अल्लाह। तो गर्मी भी बढ़ रही ज्यादा, तो कूलर भी रिपेयर करने को दिए, पंखा रिपेयर करने को लेके गए। कूलर की मोटर खराब हो गई इसलिए कूलर यहाँ पड़ा है, आज इंशाल्लाह हो जाएगा। तो थोड़ी गर्मी कम होगी हमें। इतना तो हो गया हमारा, आप देखो अब बस पहले फैन चालू कर दूंगी। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अभी इजी पड़े, यहाँ रहेगा ना तो साइड में रहेगा, और बिस्तर रखने की जगह नहीं है मेरे पास अभी। धूप का लाया, बोले चलो बिस्तर विस्तर धोएंगे करेंगे, तो बीमारी भी रुक रही नहीं ना, फिर शिफ्टिंग की वजह से सामान ठिकाने पे पहुँच रही। का क्या रखना, अल्लाह में रखना, सर दुख जा रहा ना, डेली का यही सोचना है। अभी उसको का शिफ्ट करना है, उसको का शिफ्ट करना है। जब तक कि जब सब सेट नहीं हो जाएगा ना, तब तक कि कुछ अच्छा दिखेगा नहीं। अच्छा चलो सेट होगा, लेकिन सेट के साथ साथ खाना पीना हर चीज चालू है ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका चले गया, यही हम को डाल देंगे। अच्छा लग रहा है कॉर्नर में भी। लाइट चली गई, अब हम क्या करेंगे, रूम कैसा दिख रहा आप बताओ मेरे को। लेकिन थोड़ा फिर वक्त झाड़ू मारे पोछा मारने का था। लाइट चलेगी, अब 1 घंटे में आती, 2 घंटे में आती, नहीं पता। चलो आगे का काम तो करना ही चाहिए हमें। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है जल्दी आ गई। हम पहले यहाँ की झाड़ू मारेंगे। हाँ ऐसा कभी नहीं होता ऐसा कितनी जल्दी आ जाए लाइट, लेकिन आज अल्लाह मेहरबान, तोकदा पहलवान, ऐसी बातों भी आ सकती होंगी। चलो झाड़ू भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी, मैं पानी लगा रही हूँ बार बार। अभी झाड़ू हो गई, अभी रहा बस हमारा पोछा मारना। बस बस बोलते बोलते इतने काम रहते लो, इतने काम रह जाते। चलो निपटाएंगे काम निपटाएंगे। अब ना मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। अभी बाकी है लेटरिन, बाकी है बाथरूम, बाकी है किचन, बाकी है किचन की वो वाली गाड़ी बाकी है, बहुत बाकी है। फिर भी कूलर धोना बाकी है, क्योंकि कूलर सेट करना है तो कूलर धोना भी बाकी है। बहुत कुछ बाकी है अभी। या अल्लाह गर्मी बहुत गर्मी है। आप लोगों का कैसा दिन गुजरता? मैं अकेली हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं अकेली हूँ ना, इसीलिए मुझे ऐसा दिन गुजरता है, कभी लंबा कभी छोटा, कभी फुल्ली काम में गुजरता है, तो कभी कभी पूरा दिन भी कुछ नहीं करना रहता है, कुछ भी नहीं करना रहता है। तो मैं अकेली होने की वजह से ऐसा होता है, या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग का रूटीन क्या रहता है बोल के। अब मेरा अकेली होने की वजह से रूटीन अलग है तो अब नहीं पता मुझे, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे कि आप लोग का रूटीन कैसा रहता है बोल के। मेरा रूटीन तो कभी बहुत फुल्ली मतलब डिस्टर्बिंग रहता, और कभी कभी तो इतना आराम मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल से शुक्र है मालिक का। कभी कभी इतना आराम मिलता कि
पकाना भी नहीं रहता। जिस दिन मेरे को सच्ची में आराम मिला, आज कुछ नहीं काम करी मैंने, झाड़ू ही मार लिया, पोछा ही कर लिया, फिर खाना मेरे लिए दोपहर का है, कुछ नहीं करना है, तो उस दिन मैं खाना भी नहीं पकाती। उस दिन बोलती अरे अरे आज मैं थक गई बहुत आज मैं थक गई बहुत, बाहर से खाना लेकर आ जाओ आप, मैं इस तरह से करती हूँ उस दिन। तो ये बोलते, मेरे को हमेशा ये बोलते, तू जिस दिन ना काम ज्यादा करती ना, उस दिन तू सब चीज करती, पकाती भी, सब करती, सब रेडी रहता, काम वाम करके सब रेडी रहता। जिस दिन तूने कोई काम नहीं करी, तू कैसा थकती, बोले मुझे पता नहीं मैं कैसा थकती हूँ तब। पसीना पसीना हो गई मैं, बहुत पसीना आ रहा है मेरे को। ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मुंह धोया, ऐसा ना पसीना हो गया। अभी मैं इसको घसूंगी नहीं। मैंने पिछली बार क्या किया था, ऐसा घस दिया था एक छोटे से पंखे को, तो उसकी ना ये पूरी पॉलिश निकल गई थी ऐसी। तो इस बार ना मैं घस रही नहीं उसको, कांटे से, मतलब पिछली बार एक कांटे से घस के उसको जो है ना, मैंने इसको पूरा खराब कर दिया था, पंखे को पूरी पट्टियां खराब कर दी थी, इसलिए मैं इस बार ना उसको घस रही नहीं, एक अच्छे से पानी में से निकाल के। पंखा थोड़ी बार बार निकलता, वो निकला ना, मैं बोली तो चलो इसको अच्छे से धो लेती, और धोई उसको कि पूरा ही धो डाली मैंने उसको। इसलिए पिछली गलती से सीख के इस बारी गलती नहीं करी। इस बारी क्या करी, सिर्फ ऐसा हल्के से अपने हाथों से इसको साफ कर रही, इसके लिए कुछ यूज नहीं कर रही मैं। कूलर की एक साल से बंद था, इसकी मोटर खराब हो गई। अभी मैंने क्या करी थी, ये बड़ी मोटर, बड़े पंखे की मोटर इसको लगी थी ना, तो शायद पानी फेंकने की वजह से ये मोटर खराब हो गई उसकी, मेरी फॉल्ट की वजह से खराब हुआ लगता। हाँ, कुछ भी करती रहती है साड़ियाँ। मेरे को इसको लिए हुए ना 2 साल हो गए, लेकिन मैंने 4 महीने चलाया सिर्फ। सच में मैं बता रही हूँ ना, मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। अगर आप लियो ना तो कभी भी कंपनी का लेना। अब कंपनी कितने साल की, कम से कम 5 साल की वारंटी देती ना 10-15 हजार के कूलर पे, तो अच्छा है। ये समझो मुझे पड़ा था 2600 में, अभी भी वही प्राइस चल रहा है इसका, 2600 प्राइस चल रहा, लेकिन 4 महीने से ज्यादा नहीं चलता। और इसकी जो मोटर आती है ना, वो तो बहुत बकवास मोटर आती है, सच बता रही हूँ मैं, बहुत बकवास मोटर आती है इसकी। और मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खर्चा करना पड़ रहा है डबल सिलेंडर पे। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको, मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, मुझे 2 बार खर्चा करना पड़ा इसके ऊपर, इसीलिए बोल रही हूँ आपको। और क्या रहता है मालूम क्या, मैकेनिक्स क्या रहते हैं इसके, इतना बोलते। इससे पहले मुझे ना सिर्फ ये मोटर बदलने के वो भाई ने लिया था 400 रुपये। यकीन मानो बहुत लेते हैं। हमने पूरी सफाई करने के बाद, सब साफ करने के बाद, जैसे मैं कूलर धोने को बैठी, कूलर मेरा आधा धुले गया, वैसे कूलर साफ करने वाले भाई आ गए और फिर से पूरी घान फैला के चले गए। और मुझे अब इतना जान पर आ रहा था करना, बहुत जान पर आ रहा था, बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि मैं सारी सुबह से कर रही थी काम। तो मुझे इतनी भूख लग गई। और आप लोगों को मालूम, मुझे खाने के लिए जो मिला भूख के टाइम पे, वो मेरे लिए बेस्ट है। बस मुझे खाना दे दो पहले। तो मैंने पहले खाना खाया, अब इतनी घान है, लाओ फिर डबल करना है मुझे काम, पूरा काम डबल करना है मुझे। मैं बताती हूँ, हर जगह वहाँ पंखा बिठाए वहाँ अलग घान करे, कूलर बनाए वहाँ अलग घान करे, और बोर्ड बनाए वहाँ अलग घान करे। अब डबल मेहनत है मेरे। चलो फिर से डबल मेहनत करना है। 2:30-3 बज गए और इतनी धूप में फिर वही काम करना है। चलो मैं लगती हूँ, आप मेरा साथ दो। चलो बाकी सब तो ना धीरे धीरे जगह पे तो चले गया, अभी सिर्फ खाना पकाने का रहा। मैंने भाजी तोड़ी, इतनी गंदी भाजी निकली, बहुत ज़्यादा गंदी भाजी निकली। भाजी तो तोड़ ली मैंने, अब भाजी पकाएंगे, आटा गूंदेंगे, रोटी डालेंगे। मेरी भाजी, इतनी भाजी निकली और इतनी मुरझाई हुई भाजी है ना,
कि पकाने को भी ऐसा हो रहा है क्या पकाना बोल के, लेकिन फिर भी मुझे खाना था भाजी, इसीलिए मैं भाजी ट्राई करूँगी बनाना। मैं ना भाजी बनाने के लिए ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम भाजी बना रही हूँ गोश्त में, और मैं हरी मिर्ची की भाजी बनाना चाहती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं ट्राई करते कैसी बनती है। अल्लाह मालिक ऊपर अल्लाह मदद करे हमारी। ये भाजी का डस्ट खाली गाड़ियाँ निकले बस, बाकी का कुछ भी नहीं। भाजी तो इतनी सी निकली, वही बात तो इतनी चोगी और पकवा जितनी चोगी, मिर्ची देख के डालना पड़ी ना होगी। मुझे याद नहीं है कि हरी मिर्ची की भाजी जब बनाते ना तो प्याज डालते या नहीं डालते, बस मैं इसी डाल ले रही हूँ, बस अंदाज़ है कि हाँ डालते होंगे, ये सोच के मैं बस प्याज डाल ले रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं हरी मिर्ची में भाजी? मैंने कभी देखा नहीं यार किसी को बनाते हुए हरी मिर्ची में भाजी। गोश्त के साथ बनाऊंगी मैं हरी मिर्ची भाजी, गोश्त के साथ मेथी की। अब मैं देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अगर इसी तरीके से अच्छी बनी ना तो फिर मैं यही तरीका हमेशा के लिए फिक्स कर दूँगी कि प्याज भुनने का, हरी मिर्ची का ठेसा। हमने हरी मिर्ची के ठेसे में नमक, मिर्ची और अदरक लहसुन बस इतना ही रखा है मिर्ची के ठेसे में, और बस इसी से हम और गोश्त गला लिया। आज मुझे काम करते करते रात हो गई है, 7:30 बज गए हैं, लेकिन सब काम हो गया है। अब मैंने सब बनाया तो सही, लेकिन अब कैसा बना अल्लाह मालिक मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मेथी की भाजी और गोश्त बना लिया इसमें, और इसमें गवार की फली, आलू और गोश्त की सब्ज़ी बनाई। और ये चावल है, ये दाल है, फिक्की दाल चावल बनाया। और ये रोटी बना के यहाँ रख दिया, यहाँ पर रोटी बना के रख दिया। सब हो तो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रात हो गई मेरे को करते करते। तो यहाँ पर मेरा सब काम हो चुका है, हर काम पूरा सुबह से लेकर शाम हो गई, 7:30 बज गए। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, इसलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको क्या पसंद आया। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखना।